भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। तो उस परमात्मा को कैसे पाया जाएगा उसके विषय में बताया कि ओम तत् सत इति निर्देशय ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। अब यहां क्या बताते हैं, इस माटी के महल में मगन भया क्यों मूडे, कर साहिब की बंदगी उस साईं को ढूंढे। फिर क्या बताते हैं, कच्चा हीरा कर्च होवे नहीं सह घन मार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा लेकर तारे। यानी तीसरा नाम देने के लिए हीरे की परख की जाती है। सार नाम जब दिया जाता है तो हीरे की परख की जाती है। हीरे की परख करने के लिए क्या कैसे परीक्षण किया जाता था पूर्व समय में, कि हीरा एक गोल गोल सा कंचे टाइप होता है, चमकदार धातु होती है, पत्थर सा होता है, पर चमक जबरदस्त होती है उसकी। और उसको उसमें कच्चा हीरा भी होता है और पक्का हीरा भी होता है। पक्का हीरा की क्या पहचान होती है कि उसको एहरन पर रख के नीचे एक लोहे का मूसल सा गड़ा हुआ होता जमीन में, उसके ऊपर लोहार कारीगर लोहे को नीचे उस पत्थर के मोटे खंभे से पधर कर ऊपर तक घन मारता है, थोड़े मारता है, तो नीचे जो लोहा है उसको एहरन बोल देते हैं। उस आहरण के उसके ऊपर रखकर ऊपर से घन की चोट मारते हैं पूरी जबरदस्त हीरे के ऊपर। यदि उसमें कहीं निशान पड़ जाता है तो वो कच्चा हीरा है, वो 2 कौड़ी का नहीं है। और उसके ऊपर निशान नहीं पड़ता है, पूरे घन की जबरदस्त चोट मारने से चाहे 10 मार ले तो वो पक्का हीरा है, वो अनमोल है, वो कीमती हीरा है। तो यहाँ पर जो आपकी परीक्षण की जाती है तीसरे नाम के लिए, अब ये जो था, ये क्रोथा कांड जो हुआ है, इन अज्ञानियों ने तो अपने कर्म बिगाड़ दिए और परमात्मा ने हम हीरों को परखना था या गण के ऊपर धर के एरन पर धर के गण की चोट मार के देखी थी। जो कच्चे थे वो रह गए, पक्के थे ये हीरे न्यू के न्यू आगे, ये कोई करच नहीं हुआ, यानी उसमें कोई खरोंच नहीं आई। कच्चा हीरा करच होवे और नहीं सह घन भार घन मार, ऐसा यो मन हो रहा लेखा लेकर तारे। परमात्मा जब आपका ये परीक्षण करेगा ऐसा मन होगा तब आपको ये सार नाम दिया जाएगा। अब आप जो भक्तात्मा इस कांड के बाद भी डगमग नहीं हुए, आप हीरे तो हो गए हो, इसमें कोई शक नहीं, आप हीरे हो, पर कच्चे पक्के रहे खे फिर परीक्षा ली जाएगी। आपको सार नाम देते समय आपको चाहे कितना ही समय आपको बार बार बुलाया जाए, आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मेरे तो 10 चक्कर कटा लिए, तो फिर भी आप कच्चे हीरे हो, पक्के नहीं हो। क्योंकि डॉक्टर के पास जिस किसी का फोड़ा हो गया और डॉक्टर कहता भाई इसका चीरा देना पड़ेगा, इसमें उस फोड़े में बहुत ज़्यादा पीड़ा भी हो रही है, तो मरीज कहता जी आज दे दे चीरा, मैं तो घना तंग पा रहा हूँ, बहुत दुख हो रहा, पीड़ा सहन नहीं होती। डॉक्टर कहता बेटा कल आना, दवाई दे देता है। कल कहता भाई कल आना, कल भी नहीं चीरा देता, फिर कहता कल परसों आना, ये दवाई और खा। क्योंकि जब तक वो पक्का नहीं हो लेगा तब तक उसके चीरा देने से कोई यूज नहीं है। पक्का होने के बाद ही वो चीरा देकर मवाद निकाला जाएगा, तभी वो घाव भरेगा, उसका समाधान ट्रीटमेंट ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही आपके कहने से, आपकी जल्दी करने से डॉक्टर अपनी प्रक्रिया चेंज नहीं कर सकता, करवाओ चाहे मत करवाओ।
इसी प्रकार आपको कच्चे घाव में, कच्चे फोड़े में चीरा नहीं दिया जाएगा, आपको नाम दिया जाएगा। लेकिन आप जब ये दास उचित समझेगा तभी आपको नाम मिलेगा। और आप जितनी बार बुलाया जाएगा नहीं आओगे तो फिर आपको बता ही दिया, कच्चा हीरा करच होए नहीं सह घन भार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा ले करता। तो तीसरा नाम जो है ये परमात्मा प्राप्ति का है। कैसे? पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति का है। सतगुरु सौदा कर वो नहीं बाध जाते है। तो ये सतगुरु सौदा कर वो, पूर्ण संत का सौदा कर, पूरे संत से, पूर्ण संत से अपना सौदा कर, उससे माल खरीद, नहीं तो तेरा जीवन व्यर्थ जाता जा रहा है। जिन तेरा पिंड प्राण बनाया उस साहिब से डरवो, उस साहिब से, उस परम पिता से, पूर्ण ब्रह्म से। अजप्पा जाप जपो मन बोरे है जम किंकर से लरवो। अजप्पा जाप, ये सतनाम जो है इसको अजप्पा जाप भी कहते हैं। श्वास बाहर, श्वास उश्वास से नाम जपया जाता है सतनाम का, जिसमें दो मंत्र हैं। एक ओम मंत्र है ये ब्रह्म का, और तत् मंत्र जो आपको सांकेतिक मंत्र है, उपदेशी को ही बताया जाता है, वो पर ब्रह्म का। इसको श्वास उश्वास से जपया जाता है। सांस उश्वास, एक श्वास बाहर छोड़े उसको श्वास बोलते हैं, उल्टा ले हुए वापस लेते हैं उसको उश्वास कहते हैं। श्वास उश्वास से जाप जपा जाता है, उसको अजप्पा जाप कहते हैं। जिन तेरा पिंड प्राण बनाया उस साहिब से डरवो, अजप्पा जाप जपो मन बोरे जम किंकर से लरवो। सुखदेव को 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। नर से नार किया नारद मुनि अवगत बाजी गर्वो, शिव की संख कल्पना मेटी भस्मा गिर लिया छरवो। अंत चीर चिंतामणि के ने द्रौपदी पीतांबर वो, दुशासन का मान मुआ है उद्बुद्ध देख लहर वो। अजामेल गणिका के लारे गई अयोध्या तेरवो, वाल्मीक का शंख बजाया जहां 12 कोट विपरवो। के सो नाम कबीर खुद आए 9 लाख बॉडी भरवो, काशी धाम कबीर कल्पना गई विपद सब टरवो। गगन मंडल के मध्य महल है जा मूरत अजर अमर वो, दास गरीब कबीर हरि ही मिले परम पद हर वो। अब इसमें क्या बताया है कि सतगुरु सौदा कर वो, नहीं तो भाई बाद जात है, व्यर्थ तेरा जीवन समाप्त हो रहा है। जिस परमात्मा ने तेरा जीवन प्राण यानी तेरी आत्मा उत्पत्ति की और पिंड ये शरीर बनाकर दिया, उस परमात्मा से डर। अजप्पा जाप जपो मन बोरे जम किंकर से लरवो। होय होय, अजप्पा श्वास उश्वास का जो नाम है इसके जाप कर, इसका जाप कर। और परमात्मा क्या करेगा, जब आपको यहाँ से लेके चलेगा रास्ते में आपको अकेला छोड़ देगा और चारों तरफ आपके यमदूत, क्योंकि परमात्मा के जाते ही यम के दूत जैसे मच्छर आ जाते हैं, मच्छरदानी हटते ही चारों तरफ घूम जाएंगे। उस समय डरना नहीं, घबरा मत जाना, परमात्मा आपके आसपास है, दृश्य आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपके पास है, होगा, लेकिन वो आपकी ट्रेनिंग देखेगा। उस समय आपको ये देखेगा कि इसने ज्ञान कितना सुन रखा है, यो नाम कैसे अब कैसे बचाव करेगा इनसे, कैसे। परमात्मा कहते हैं मोला बैठा मोर से देखे जन की भेड़, तो 10 कोट जम गिंकर जहां एक नाम की खैड़। ये जो सतनाम है, सारनाम है जो आपको दिया गया है, ये सारनाम और सतनाम दोनों मिलकर के ये तीसरा मंत्र बन जाता है ओम तत्सत, और ये अजप्पा जाप कहलाता है।
जब आपके ऊपर कोई आपत्ति ऐसी आती है तो आपने सतनाम का श्वास उस श्वास से जाप कर देना शुरू कर देना चाहिए। जैसे आप कई बार सोपन में दब जाते ऐसा लगता है, चाहे सोपन, क्योंकि सोपन तो उसमें ही लगता है कि हम सोपन में हैं, उस समय तो हमें यथार्थ ही महसूस होता है। कोई आपत्ति आती है, इस तरह को भयंकर वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो सतनाम का सिमरण करना शुरू कर देना चाहिए श्वास उस श्वास से। तो क्या बताते हैं कि मौला बैठा मोर्चे, वो परमात्मा आड़ में बैठ के अपने भगत की उस खिलाड़ी का खेल देखता है, ये कौन सा दाव लगाता है दुश्मन के ऊपर। जैसे कोच देखता है अपने खिलाड़ी को, ये पहलवान को, ये कौन सा दाव लगाता है इस दूसरे पहलवान को चित करने के लिए। मौला बैठा मोर्चे देखे जन की भेड़, भेड़ माने भिड़ंत, उसकी कुन की कुश्ती देख रहा है यम किंकरा की और अपने भगत की। तो उसके लिए क्या दाव बताते हैं कि 12 करोड़ यमदूत वहां पर हो और एक सतनाम का सिमरण कर दे, या एक टक्कर में वह सारे कमर के तान गिरेंगे, उनके जो है ना पीछा जाके लगेगा। 12 कोट जम के इंकर, जहां एक नाम की खैड़, खैड़ माने टक्कर मारना, नू सुंडी में मारे दावे का टक्कर, फिर वो एकदम गिर जाए। तो ये जो आपका जो तीर है, ये श्वास वो श्वास का एक सिमरण, एक ही सिमरण के करने से कहते हैं 12 करोड़ यम के दूत इधर उधर बिखर जाएंगे, निकट नहीं आएंगे, फिर परमात्मा आपको सीने से लगाकर ले चलेगा। हालांकि आपत्ति नहीं आने देगा बिल्कुल भी। फिर वो देखा तो है ना, ये भी कौन सा फार्मूला अपना हुआ है, अकूड़ा माँ ने याद कर, हाय माँ मर गया, हाय बाबू मर गया, हाय मन बचाइयो, तो वहाँ कोई बचाने वाला नहीं होता। वहाँ ये नाम और भगवान बंदी छोड़ गढ़ा नहीं था, फिर है बंदी छोड़, है बंदी छोड़ न्योय करने लग जियो, कदे उड़ा माता पिता को याद करने लग जाओ, कति फेल हो जाओगे। अब क्या बताते हैं, उस परमात्मा के पाने की विधि बता रहे हैं। है महबूब मिला पीवो, निकट रहंदा बिछुड़ न जांदा, है महबूब मिला पीवो। 2100-600 दम है, 2100-600 दम है, नाभ नासिका मा पीवो। श्वास उश्वास मध्य बसत है, जिन ये थापना था पीवो। सुरत नरत मन पवन समोवो, जपले अजप्पा जा पीवो। तिल की ओट सुमेर बसत है, समझ बूझिया काफी वो। गरीब दास सट दर्शन खाली, पत्थर पूजे पापी वो। के जो पत्थर पूजते हैं वो अपराधी हैं, क्योंकि गीता जी में लिखा है कि शास्त्र विधि को छोड़कर जो अन्न उपासना करते हैं वो अपराध कर रहे हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी अर्थात त्रिगुणमयी माया के उपासकों को भी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। तो क्या बताते हैं, सुरत नर से परख न आवे, है महबूब सरोवाहो। जब तक हम सतनाम और सारनाम की प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। कैसे होंगे? द्वार बार घर छाड़ गए हैं, जाब से बन खोआ वो। भेख बनाए बहे बहुरंगी, कीना बहुत अभोआ वो। कि जिन्होंने घर भी त्याग दिया, बनखंड में जाके जंगल में जाके गुफा भी बना ली, और किसी विशेष परंपरा में जाके उसने भेष भी ले लिया, अलग से कोई वेशभूषा बोलते हैं, जैसे कोई गिरी है, कोई पुरी है, कोई नागा है, कोई गुड़, इस तरह उसकी अपनी वेशभूषा, कोई वैष्णव है, ऐसी वेशभूषा भी बना ली। और कामी करो दी बंग मंझारा, छाड्या लोभ न मोवा वो है। कामी क्रोधी बंग मंझारा, छाड्या लोभ न मोहा वो। एक समय गोपीचंद जो था, वो भर्तृ जो था वो राजा था। गोपीचंद और भर्तृ ये दो गोरखनाथ जी के शिष्य थे, और इन्होंने घर भी त्याग दिया, राज्य भी त्याग दिया। एक दिन भर्तृ जी, चांदनी रात्रि थी, चांदनी रात्रि में रात के समय जा रहा था,
सफर कर रहा था, यात्रा कर रहा था अकेला, और उसके साथ भर्तृ भी, गोपीचंद भी था, वो पीछे था। अब भर्तृ जा रहा तो आगे किसी ने पान खा के थूक रखा था, अच्छा बुलबुला सा हो रहा था उसका, और चांद की चांदनी में, प्रकाश में वो ऐसा चमका था जैसे लाल हो। अब उसने देखा गोपीचंद, भर्तृ पीछे, गोपीचंद पीछे रह गया, बाथरूम करने लग गया, पेशाब पेशाब करने लगा, वो बैठ गया। उसने देखा और उसने सोचा लाल है कितना, उसने ठहठाया नहीं, हाथ मारा, सारा दस गया। उधर से भर्तृ गोपीचंद का ध्यान पड़ गया, क्या मिल गया महात्मा जी? ने बोला मेरे कर्म मिल गए, मेरे कर्म मिल गए, मैंने सोचा था लाल है, यूँ मेरा हाथ दस गया, थूक मेरे तरह के। तो परमात्मा यहाँ कहते हैं घर भी त्याग दिया और लोभ फिर भी ना छूटा, लाल पर टूट के पड़ गया, लाल समझ गया, वो थूक ठा लिया अंधेरे में। तो यहाँ कहते हैं कामी कामी क्रोधी बंग मंझारा, छोड़ा लाभ लोभ न मोहा, वो पिता विवेक अक्षमासी, माता जिन दूर किया दिल द्रोहा, वो मांडा खेत नेत जस गाँव, सतगुर पकड़ा लोआ, हो 14 भवन गवन सब छूटे, दिल ही अंदर जोया, वो है निज धाम दरस दिल माही, करम भरम सब खोया, वो सिज्जा अदर सिंहासन अवगत तुरिया पुद में सोया, वो अनहद तारी लगी हमारी, उजू अकल से धोया, हो अनहद तारी, तारी माने लो, और अनहद माने अखंड, यानी हर समय उस परमात्मा की ही का ही चिंतन बना रहे, उसी की लगन लगी रहे, उसको अनहद तारी कहते हैं, जिस जो कभी खंड ना हो। अब क्या कहते हैं कि बिना प्रेम पावे नहीं चाहे कोट समाधि ला। परमात्मा के प्रति जब तक हमारी आत्मा नहीं खिंचेगी, यानी उसमें प्रेम नहीं होगा, प्रभु नहीं मिलेगा। और फिर उसके साथ बताते हैं कि छिन घटे छिन बढ़े, छिन चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम ने कहावे, और अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोई। जैसे थोड़ी सी देर में तो भाव बन गया, थोड़ी सी देर में फिर उसे हो गए, कोनी रुचि रही, तो ये कहते हैं अभी सच्चा लगन पूरी प्रेम तेरा, अखंड अनहद तारी नहीं लगी तेरी अभी। छिन चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम ना कहावे, और अघट प्रेम जो कभी ना घटने वाला, कभी कम न होने वाला, जो प्रेम शरीर में बस जाएगा, तो प्रेम कहावे सोई। तो यहाँ कहते अनहद तारी लगी हमारी, उजो अकल से धोया, वो सतगुरु दानी मिले बिनानी, बीज अभय पद बोया, वो दिव दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया, वो गरीबदास गायत्री लापी, शीस पीठ जम रोया, वो ओए होए। कहते हैं हमारे जो ज्ञान रूपी अखियां हमें मिल गई, सच्ची लो लगा के भजन किया, और फिर हमारी दिव्य दृष्टि खुली, और सार शब्द से टोया, वो गुम हुआ भगवान, वो छुपा हुआ परमात्मा जो सतलोक में विराजमान है, इस सार शब्द से टोया, वो परमात्मा की प्राप्ति होनी है सार शब्द से। और ये सार नाम जो आपको मिलना है, ये तीसरा मंत्र है जो पूर्ण ब्रह्म का है। तो ये 3 मंत्र के जाप से परमात्मा प्राप्ति होती है। दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया, वो गरीबदास गायत्री लापी, और शीस पीठ जमरोया, हो। ये गायत्री नहीं है जो भूर्भुवः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, जो हम भी घोटाला रहे थे, खूब इसका दिन रात जप्या करते हैं, लेकिन इसका ये नहीं पता था ये क्या है। ओम तो इसके साथ लगता ही नहीं। ये तो यजुर्वेद के 36वें अध्याय का तीसरा मंत्र है, और एक किसी सदग्रंथ के केवल एक श्लोक का रट्टा लगाने से प्रभु प्राप्ति नहीं होती। वो तो प्रभु के गुणों का ज्ञान होता है, वो कैसा है, क्या करता है। वो जैसे बिजली की महिमा का एक श्लोक बना लिया जाए, मंत्र बना लिया जाए, और उसको रटता रहे, उसी को गाता रहे। और बिजली के प्राप्त करने की, कनेक्शन लेने की विधि का ज्ञान नहीं है, प्रयत्न कर नहीं रहा, तो बिजली के गुणों का लाभ आपको नहीं मिल सकता। बिजली से ना पंखा चले, ना आपकी मकान में उजाला हो, ना वो आटा पीसे, और ना ही आपके ट्यूबवेल को चला सकती। जो गुण तू रोज गाता है, जब तक उसको प्राप्त करने की विधि नहीं प्राप्त करता है, जैसे ये सार नाम जो सतनाम, ये
3 मंत्र का जाप है, ये तो समझो बिजली का कनेक्शन लेना है और फिर आपको वो लाभ होंगे। और इसके गुण गाएं, जा भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर यही करता रहा, ये तो भगवान की महिमा है, इसने चाहे 100 बार गा ले, इससे केवल एक ज्ञान यज्ञ का फल मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। यज्ञ का फल है जैसे परमात्मा की वाणी, चाहे गीता जी की वाणी पढ़ो, चाहे वेदों की पढ़ो, इसके लेवल की जो लाभ है वो मिलेगा। और चाहे गरीबदास साहिब की वाणी पढ़ो, चाहे कबीर साहिब की वाणी पढ़ो, चाहे नानक साहिब की वाणी पढ़ो, ये परमात्मा से परिचित संत या परमात्मा की अपने मुखारविंद से बोली हुई वाणी है। इनसे भी केवल ज्ञान यज्ञ का ही लाभ मिलेगा, परमात्मा मिलेगा इस 3 मंत्र से। ये देखिएगा, यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3, ये गायत्री मंत्र कहा जाता था, जबकि गायत्री मंत्र वालों को ये नहीं मालूम था, गायत्री मंत्र का डंडोरा पीटने वालों को ये नहीं मालूम था, ये तुम क्या बता रहे हो, ये कहाँ से प्राग्रहण हुआ, आज तक किसी को पता नहीं था। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।